इन सितु और एक्स सितु कंजर्वेशन में असली फर्क क्या है? नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स को कंफ्यूज किए बिना कैसे याद रखें, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा शर्मा, यूजीसी नेट क्वालिफाइड कॉमर्स सब्जेक्ट से, एंड आई वेलकम यू ऑल टू डे 5 ऑफ आवर 100 डेज पेपर 1 फुल कोर्स सीरीज। और आज की क्लास सबसे स्कोरिंग होने वाली है क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस को कवर कर रहे हैं। तो वीडियो क्लास तक जरूर देखना ताकि बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट से जुड़े पीवाईक्यूज जो हैं वो आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी ये क्लास। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस इजीली मिल पाए। ओके, तो आज की क्लास जो है हमारी वो कौन सी क्लास है? तो हम कर रहे हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की क्लास, जिसमें मैंने आपको अभी तक 4 क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी हैं, जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे जो हैं वो क्लासेस भी करे हैं। जैसे कि हमने अभी तक MDGs कर लिया, SDGs कर लिया है हमने पहली क्लास में। सेकेंड क्लास में मैं आपको ये लिस्ट इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जो है वो देख सकते हो। ये छोटा सा रिकैप है, ठीक है, कि हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। एंड देन हमने उसके बाद स्फेयर्स पढ़े थे, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया था। थर्ड क्लास में हमने लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा था। एंड देन हमने इसी के साथ साथ जो है वो हाइड्रोस्फेयर भी पढ़ लिया था। ये सब इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इन्हीं सब पे बेस्ड है पूरा का पूरा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इसी में जो है फिर हमने क्या किया, हमने लास्ट क्लास जो था उसमें किया बायोस्फीयर्स। अब देखो बायोस्फीयर्स में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हमने कल पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, और छोटे छोटे पॉइंट्स और भी हैं जो हमें आज की क्लास में हमने जो है वो कवर कर लेनी है। तो आज जो है हम इसके कंजर्वेशन से शुरू करेंगे, ठीक है। एंड देन छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी हैं वो हम आज इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी PDF से करा रही हूँ, PDF के थ्रू करा रही हूँ। अगर आप वो PDF लेना चाहते हो तो आप जो है यहाँ पर आपके पास नीचे जो है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा nihazacademy.co.in पे आप जा सकते हो, और वहाँ से जा करके आप पेपर जो भी पेपर 1 के जितने भी आपके पास नोट्स हैं, स्पेशल नोट्स, उसको भी देख सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे डिक्शनरी देख सकते हो। डिक्शनरी जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि इसमें बेसिक टर्म्स सारे हैं, और ये जो है वो आपको बारी बारी से सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड देन आपको इसको बारी बारी से देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी बेसिक टर्म्स होंगे डिक्शनरी के रूप में यहाँ पर अवेलेबल हैं, और वो भी बहुत अच्छी छूट के साथ। तो अभी जल्दी से आप ले लो। यहाँ पर आपको या तो आप यूनिट वाइज देख सकते हो, अगर आपको किसी 1-2 यूनिट में प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो इसका प्रॉपर जो कॉम्बो पैक है आप उसको ले सकते हो, और उसमें आपको जो है ये जो 7 कॉम्प्रिहेंसिव जो भी हमारे यूनिट्स हैं उन सभी को मिला करके यहाँ पर मैंने बना करके रखा हुआ है डिक्शनरी, ठीक है। इसके अलावा जो है आप पेपर 1 के स्पेशल नोट्स भी देख सकते हो। तो अभी हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की क्लास ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इसमें जो है आपको नोट्स में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप चाहे तो आप फ्री सैंपल जो है वो भी देख सकते हो। ये फ्री सैंपल आप एक बार प्रीव्यू के लिए ज़रूर चेक कर लेना। एंड देन यहाँ पर जो है आपको बहुत ही कम प्राइस पे बहुत ही अच्छी चीज़ मिल रही है, तो ये चीज़ें लेना मत भूलो। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते हो लेना तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है कि मैं आपको यहाँ पर क्लासेस जो है वो करा रही हूँ, तो आप इन क्लासेस को देख करके भी रेगुलर जो है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके पास देखो, अगर आपको ये चीज़ें खरीदनी है, परचेज करनी है, तो आपके पास यहाँ पर जो है आपके पास बाय का जो ऑप्शन है, बाय नोट्स पे जा करके आप जो है यहाँ पर कैटेगरी चूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई है, ठीक है। जो भी कैटेगरी आप चूज करोगे एंड देन उसके बाद जो भी नोट्स आपको चाहिए वो नोट पे जा करके आपको छोटी सी जो है यहाँ पे एंट्री करनी होगी, एंड देन आपको जो है ये सिक्योरली जो है आप तक पहुँच जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं हम हमारी क्लास की तरफ, क्योंकि अभी तक हमने जो है बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं ऑलरेडी, और अब जो है हम जो है आज करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें जो है हमने कल बायोस्फेरिक से बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करी हैं, तो आज जो है हम वो जैव विविधता संरक्षण के बारे में बात करेंगे। अब पिछली क्लास में मैंने आपको यहाँ पे बायोस्फेरिक रिजर्व के बारे में बताया था, ठीक है, कि बहुत सारे रिजर्व्स हैं हमारे पास। अब उन रिजर्व्स में जो है हमने ये भी चीज़ें देखी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी थी कि हमने उसमें देखा कि एक ऐसा हमारा रिजर्व जो होता है जो कि कोर होता है, जहाँ पे हमें जो है इंसान जो है वो सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं, बाकी उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप अंडर वाटर भी बात करो तब भी हम अगर ऐसा बोल सकते हैं। अदरवाइज आप जंगलों की बात करो, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम सिर्फ ऊपर से नजर रख पाते हैं बट वहां तक जा नहीं सकते। जैसे अमेजोन के जंगल के ले लो, आप वहां पर नहीं
ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर लोग रिसर्च तक के लिए जा पाते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है आप रह नहीं सकते हो, दखल-अंदाज़ी अपनी नहीं दे सकते बिकॉज़ वो आपको रहने ही नहीं देंगे, राइट? अब उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी कि कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप रिसर्च के लिए वगैरह पहुँच सकते हो, जैसे कि अमेज़न में ही बहुत सारी ऐसी जगहों पे है जहाँ पे इंसान जा चुके हैं, रिसर्च करते हैं, ये वो करते हैं। बट बहुत सारे ऐसे भी जो डीप जो अमेज़न जो है वहाँ पर अभी तक भी नहीं पहुँचे, ठीक है? वो ऊपर से नज़र भले रख पाते हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं, उसके अंदर नहीं जा पाते, ठीक है? और वही एक और चीज़ जो है, जो हम जहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी, वो जो है, वहाँ पर जो है हम अपने हिसाब से हम उनको क्या कर पा रहे हैं, मॉडिफ़ाई कर पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं एंड देन वहाँ पे रह पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने रिज़र्व्स देखे थे, हमने जो है उसको डिवाइड करा था 3 तरीके में। अब यहाँ पर देखो हम कंज़र्वेशंस भी यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम यहाँ पर जो है हम जैव विविधता का संरक्षण करने में लगे हुए हैं। अब ये संरक्षण हम कैसे करते हैं? अब संरक्षण का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोडायवर्सिटी टू मेंटेन इट इज़ एट इट्स ऑप्टिमम लेवल एंड डिराइव सस्टेनेबल बेनिफिट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। तो हम क्या कर रहे हैं? सस्टेनेबिलिटी का यहाँ पर ज़ोर दिया जा रहा है, यानी कि हम उनको बचा रहे हैं ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है वो बचा रहे। तो इसके लिए जो है हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना होगा। अगर हम वो बैलेंस नहीं बनाएँगे ना, तो बाद में जो है जाकर के बहुत जल्दी जो है वो दुनिया खत्म हो जाएगी एंड देन अभी तो हम अच्छा पानी भी पी पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे बाद के जो 2 और 3 जनरेशन के बाद जो है, पानी जो है इतनी महँगी मिलने लग जाएगी ना कि पीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो अभी जो हम ऐसे वेस्ट कर देते हैं, जितना वेस्ट अभी करोगे उतना ही बाद के लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए जो ये क्या है, हम कंज़र्वेट करने की कोशिश करते हैं, उनको संरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, राइट? अब देखो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कंज़र्वेशंस हैं। अब ये 2 टाइप में कौन-कौन सा आता है? एक होता है इन सितु कंज़र्वेशन बोलते हैं, जिसको हम ऑन साइट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये हम एनिमल एंड प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के थ्रू क्या है, कंज़र्व कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो आप बोलोगे कि जानवरों को बचा करके क्या होगा? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना, पिरामिड दिखाया था, ठीक है? इस तरीके से जो है हमारा दुनिया जो है हमारी चल रही है। अब अगर हमने किसी 1-2 चीज़ों को खत्म करने की कोशिश करी ना, तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा और जो साइकिल जो चल रहा था, वो साइकिल खत्म हो जाएगा और इसकी वजह से हमारे पास जो है वो फॉर्म्स नहीं आ पाएँगे, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पाएँगे जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ जानवरों को जो है, कुछ एनिमल्स को, कुछ प्लांट्स को जो है हम उनके नेचुरल हैबिटेट के रूप में छोड़ देते हैं। यानी कि हमने क्या किया, जहाँ पे वो रह रहे हैं, उन उसी जगह पे हमने जो है उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करी, तो वो क्या हो गया, वो कहते हैं हम यहाँ पर उसको इन सितु कंज़र्वेशन, मतलब हमने उनको उठाया नहीं वहाँ से। जो जगह पे वो थे, उसी जगह पे उनको छोड़ दिया है, तो उसी जगह को क्या कहते हैं हम, इन सितु कंज़र्वेशन कहते हैं। बहुत सारे ऐसे वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसी हैं जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज जो है अलाउड नहीं है। वहाँ पर क्या है, नेशनल पार्क्स देख लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लो, बायोस्फीयर्स रिजर्व देख लो, सेक्रेड ग्रुप्स देख लो। तो ये सब बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जहाँ पे थी वहीं पे रहने दी है हमने और देन उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं और उसको संरक्षित करना चाहते हैं। अभी आप देखोगे बहुत सारे मंदिर वगैरह जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस जहाँ पे वो मंदिर है, उसी जगह पे जो है वो और भी बड़ी-बड़ी चीज़ें वहाँ पे बना रहे हैं ताकि वो वहाँ पे सुरक्षित रह सके। बाद की जो जनरेशन है उनको पता चल सके कि यहाँ पे पहले क्या था। ठीक है? तो हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? और वही चीज़ एक आ जाती है एक्स सेतु कंज़र्वेशन। तो यहाँ पर क्या है कि हमने जो है बाहर से किसी भी चीज़ को ला करके एक जगह पे आकर के बंद कर दिया, तो उसे हम कहते हैं एक्स सेतु। यहाँ पर हम एक्स का मतलब ये भी समझ सकते हो आप कि जो बाहर से आया है। ठीक है? इन मतलब जो वहीं पे था, एक्स मतलब जो बाहर से आया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बहुत सारे अभी देखोगे बहुत सारे रिज़र्व्स में ऐसे क्या है, टाइगर्स जो है हम बाहर से लेकर के आ रहे हैं, विदेशों से लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ पे हम उसको रिज़र्व कर सकें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसको हम बोलेंगे एक्स सितु कंज़र्वेशन। जैसे कि जियोलॉजिकल पार्क्स जाते हैं, जीन बैंक्स जाते हैं, सीड बैंक्स हैं, टिश्यू कल्चर हैं, ठीक है? एक्वेरियम्स हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक्वेरियम में हमने क्या किया कि हमने जो है समंदर से मछलियाँ पकड़ी एंड देन वहाँ पे डाल दी। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं हम, इनको हम एक्स सितु कहेंगे, जहाँ पे वो थे वहाँ नहीं, वहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, अलग तरीके से ला करके रख दिया। अब इन सितु क्या है, नेचुरल है, एक्स सितु क्या है, आर्टिफिशियल है। इन सितु का लोकेशन क्या था, जहाँ पे वो था वहीं पे हमने उनको एक घर बना कर दिया। और ये क्या, एक्स सितु जो है आउटसाइड द नेचुरल होम, उनका जो नेचुरल होम था उससे उनको हटा करके और दूसरी जगह पे ला करके शिफ्ट कर दिया। ठीक है? आप बहुत सारे पार्क्स वगैरह जाते हो, देखते हो। उसके बाद कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही लो कॉस्ट में आता है, क्योंकि हमने क्या किया, वो पूरे एरिया को ही क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। लेकिन ये इसका हाई कॉस्ट होता है क्योंकि हमको उनके हिसाब से उनको रखना पड़ेगा ताकि उनको उसका माहौल मिल सके एंड देन वो वहाँ पे रह सके।
ठीक है। स्पेसेस क्या होते हैं, इसमें स्पेस जो है बहुत लार्ज एरिया लगता है, क्योंकि उनका एरिया जो है वो अनलिमिटेड वाला था, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत दूर दूर तक जाते रहते हैं, तो उनको उसके हिसाब से देखना पड़ता है। बट ये क्या है, इसको हम छोटी जगहों में कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा सा स्पेस होना चाहिए, क्योंकि हम उनको रख रहे हैं तो वो हमारे हिसाब से रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इन सेतु में क्या आते हैं, नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज आ गई, जबकि एक सेतु में क्या है, सीड बैंक्स हो गया, जूस हो गया, क्रिप्टो प्रिजर्वेशन हो गया, तो ये सारी चीजें जो है क्रायो प्रिजर्वेशन है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपके पास क्या है, एक सेतु में आ जाती है। ठीक है, तो इन सेतु एंड एक सेतु आपने देख लिया, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, हिंदी में देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पढ़ा तो मैंने हिंदी में ही दिया है। बाकी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको मेमोरी हैक के बारे में अगर जाने, तो होम एंड हॉस्पिटल की तरह रख सकते हो। एक आपका जो है घर पे जो है आप आराम कर रहे हो मस्त वाला वो, और एक होता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भले ही जाने के बाद आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिल जाए, पर याद हमेशा घर की ही आती है, राइट। हम ये नहीं बोल सकते कि हॉस्पिटल में यार, हॉस्पिटल में ही रह जाते हैं, वहीं पे बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप क्या करते हो, आप बोलते हो यार हॉस्पिटल है, बट फिर भी क्या, 1 से 2 दिन से ज़्यादा थोड़ी रहेंगे, भले ही बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपकी केयर करी जा रही हो। घर तो आखिर घर होता है, तो घर क्या है, इन सेतु एंड एक सेतु क्या है आपका, हॉस्पिटल। अब देखो, उसी से रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आप देख लो, सॉल्व करना जरूर, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, एंड देन आप इसको सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है, चलो इसको हिंदी में भी दे दिया है मैंने यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हो। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, आप ये सारे क्वेश्चन जरूर देख लेना। ठीक है, और उसको सॉल्व करके देखना कि आपने जो पढ़ा है, एंड हो सकता है आपको अभी जो आपने जो पढ़ा है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपका 100% है, बिकॉज मैं खुद कह सकती हूँ कि अगर आपको इन्वायरमेंटल साइंस का भी जो टीचर है ना, वो भी आपको जो है वो 100% तो नहीं दे सकता, जस्ट बिकॉज ये चीज़ें जो अपडेटेड वाली चीज़ें हैं ना, वो बदलती रहती, चेंज हो रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं से हो सकता है कुछ डीप चीज़ें मिल जाए आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है 80% तक जो है हम मेहनत कर सकते हैं, और वो आपको भी करनी होगी, और आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर क्या है, पहले बात तो एक कॉमन सेंस यूज़ करो, दूसरी बात आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है कि अरे ये चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव हो सकती है, तो हम उसको एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब चल लेते हैं हम आगे, और एक छोटा सा पॉइंट और भी देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जो है हम वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो कवर करने वाले हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। अब ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन मतलब क्या, तो जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने जो है वो सारे स्फेयर्स का इंटरेक्ट करके दिखाया, अब हम थोड़ा सा ह्यूमन के साथ साथ इन्वायरमेंट को इंटरेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, अब ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या है कि एक जो हम है, आई नो दैट इतने ज़्यादा अच्छे तो हम है नहीं बट फिर भी देखो यहाँ पर क्या है, हम और हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जैसे कि हम एयर में एयर ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं तो वाटरिंग कर रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो हम जो है वो ज़मीन पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, खेती वगैरह कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, ये वो जो भी है हम क्या कर रहे हैं, हम जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ह्यूमन से सॉरी इन्वायरमेंट से ह्यूमन की तरफ जो है उसको कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ नेचर, क्योंकि इन्वायरमेंट का असर जो है वो ह्यूमन पे हो रहा है, इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन की तरफ जो इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, नेचर का इम्पैक्ट पड़ रहा है। द इन्वायरमेंट डिक्टेट्स वेयर वी लिव, व्हाट वी ईट एंड हाउ आवर कल्चर्स डेवलप। जैसे कि पीपल इन डिजर्ट वेयर लूज कॉटन, पीपल इन माउंटेन्स बिल्ड स्लॉप्ड रूफ्स। तो क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम नेचर के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ह्यूमन का इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है, इम्पैक्ट ऑफ मैन, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ह्यूमन जो है वो चेंज कर रहे हैं अर्थ को अपने हिसाब से, जैसे कि उन्होंने शहर बनाने के लिए फॉरेस्ट कट कर दिए, बिल्डिंग्स बनाए, डैम्स बनाए इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमने जो है खुद की जरूरत के हिसाब से इन्वायरमेंट को बदलने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर दो तरीके से जो है रिलेशनशिप फाइंड होता है, इसलिए हम इसको बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहला एक